यीशु मसीह कहते हैं कि जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कुछ नया, कुछ महान और कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार घटित हो, तो पहले अपने हृदय को प्रभु के सामने झुका दो। प्रभु से अर्जी लगाओ, अपने मन की बात कहो, अपने आंसू उनके चरणों में रख दो और अपने जीवन का कुछ हिस्सा उन्हें समर्पित कर दो। दान केवल धन का नहीं होता, दान समय का भी होता है, प्रेम का भी होता है, सेवा का भी होता है, क्षमा का भी होता है और अपने अहंकार को छोड़ देने का भी होता है। जब तुम प्रभु को अपना समय देते हो, जब तुम प्रार्थना में बैठते हो, जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी दुखी को सांत्वना देते हो, किसी निराश व्यक्ति को आशा का शब्द सुनाते हो, तब तुम वास्तव में प्रभु को दान दे रहे होते हो। यीशु ने कहा, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी रहेगा। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा मन स्वर्गीय बातों में लगे, तो अपने जीवन की सर्वोत्तम वस्तु परमेश्वर को अर्पित करो। कई लोग केवल बचा हुआ समय, बचा हुआ धन और बची हुई ऊर्जा प्रभु को देना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर हमारे जीवन का प्रथम स्थान चाहते हैं। जब तुम सुबह उठकर सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करते हो, जब दिन की शुरुआत उनके नाम से करते हो, तब तुम अपने दिन का पहला फल उन्हें दे रहे होते हो। यही समर्पण है, यही सच्ची आराधना है। जीवन में परिवर्तन तब आता है जब मनुष्य अपने पुराने स्वभाव को छोड़ने का निर्णय लेता है। यदि तुम क्रोध छोड़ोगे तो शांति पाओगे, यदि घृणा छोड़ोगे तो प्रेम पाओगे, यदि लालच छोड़ोगे तो संतोष पाओगे, यदि पाप छोड़ोगे तो उद्धार का आनंद पाओगे। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। इसका अर्थ है कि हमें अपने स्वार्थ, अपनी जिद, अपने अहंकार और अपने पापमय जीवन को छोड़कर प्रभु के मार्ग पर चलना होगा। यह मार्ग आसान नहीं है, परंतु यही मार्ग जीवन देता है। संसार का मार्ग चौड़ा है और बहुत लोग उस पर चलते हैं, परंतु वह विनाश की ओर ले जाता है। प्रभु का मार्ग संकरा है, परंतु वही अनंत जीवन की ओर ले जाता है। इसलिए यदि तुम्हें कुछ बड़ा पाना है, तो पहले यह पूछो कि मैं क्या छोड़ने को तैयार हूं। क्या मैं अपनी बुरी आदत छोड़ सकता हूं? क्या मैं झूठ छोड़ सकता हूं? क्या मैं दूसरों की निंदा छोड़ सकता हूं? क्या मैं क्षमा न करने की भावना छोड़ सकता हूं? जब तुम यह सब प्रभु के चरणों में रख देते हो, तब परमेश्वर तुम्हारे भीतर नया हृदय और नई आत्मा का कार्य आरंभ करते हैं। याद रखो, बीज जब तक मिट्टी में गिरकर अपने पुराने रूप को नहीं छोड़ता, तब तक वह पौधा नहीं बनता। उसी प्रकार मनुष्य जब तक अपने पुराने जीवन को प्रभु के हाथों में नहीं सौंपता, तब तक वह परमेश्वर की नई योजना में प्रवेश नहीं कर सकता। यीशु ने अपना स्वर्गीय वैभव छोड़कर पृथ्वी पर जन्म लिया। उन्होंने सेवा का जीवन चुना, उन्होंने अपमान सहा, उन्होंने क्रूस उठाया और अंत में अपने प्राण हमारे लिए दे दिए। यदि प्रभु ने हमारे उद्धार के लिए इतना बड़ा त्याग किया, तो क्या हम उनके लिए थोड़ा समय, थोड़ा प्रेम, थोड़ी सेवा और थोड़ा समर्पण नहीं कर सकते? जब तुम प्रभु के लिए कुछ छोड़ते हो, तो वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। परमेश्वर किसी का ऋणी नहीं रहते। जो प्रेम बोता है वह प्रेम काटता है, जो दया बोता है वह दया पाता है, जो विश्वास बोता है वह चमत्कार देखता है। इसलिए आज ही प्रभु से कहो, हे यीशु, मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूं। जो कुछ मेरे और तेरे बीच में दीवार बन गया है, उसे दूर कर। मेरे भीतर जो अभिमान है उसे तोड़ दे। मेरे भीतर जो भय है उसे निकाल दे। मेरे भीतर जो पाप है उसे धो दे। मुझे ऐसा बना कि मैं तेरी इच्छा के अनुसार चल सकूं। जब यह प्रार्थना सच्चे मन से निकलती है, तब स्वर्ग का द्वार खुलता है और परमेश्वर का अनुग्रह जीवन में उतरना शुरू हो जाता है। दान केवल मंदिर, गिरजाघर या किसी संस्था में धन देने तक सीमित नहीं है।
यदि तुम्हारे पास धन कम है तो निराश मत हो। तुम मुस्कान दान कर सकते हो, प्रोत्साहन का एक शब्द दान कर सकते हो, किसी अकेले व्यक्ति को समय दे सकते हो, किसी बीमार के लिए प्रार्थना कर सकते हो, किसी जरूरतमंद की सहायता कर सकते हो। यीशु ने उस गरीब विधवा की 2 छोटी मुद्राओं की प्रशंसा की, क्योंकि उसने अपनी गरीबी में भी विश्वास से दिया। परमेश्वर मात्रा नहीं देखते, वे हृदय देखते हैं। यदि तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा है तो छोटी सी भेंट भी स्वर्ग में महान मानी जाती है। इसलिए कभी यह मत सोचो कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हारे पास विश्वास है, तुम्हारे पास प्रार्थना है, तुम्हारे पास करुणा है, तुम्हारे पास सेवा करने वाले हाथ हैं। इन्हें प्रभु को अर्पित कर दो। जीवन में सबसे बड़ा लाभ परमेश्वर को पा लेना है। संसार की सारी दौलत, पद, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि एक दिन यहीं रह जाएगी, परंतु जो मनुष्य प्रभु में स्थिर रहता है उसका जीवन अनंत मूल्य प्राप्त करता है। इसलिए अपने हृदय को संसार की अस्थायी वस्तुओं से मत बांधो। जो कुछ तुम्हें प्रभु से दूर करता है उसे छोड़ दो। जो तुम्हें प्रभु के निकट लाता है उसे पकड़ लो। बाइबल कहती है, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रभु केवल आध्यात्मिक आशीष देंगे और जीवन की आवश्यकताओं की चिंता नहीं करेंगे। वह पिता हैं और पिता अपने बच्चों की आवश्यकताओं को जानते हैं। जब तुम पहले उन्हें चुनते हो तब वह तुम्हारे लिए ऐसे मार्ग खोलते हैं जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होती। कई बार उत्तर तुरंत नहीं मिलता, परंतु प्रतीक्षा का समय भी प्रभु की तैयारी का समय होता है। बीज बोने और फसल काटने के बीच समय लगता है। उसी प्रकार प्रार्थना और उत्तर के बीच भी विश्वास की परीक्षा होती है। इसलिए हिम्मत मत हारो। प्रार्थना करते रहो, धन्यवाद देते रहो, विश्वास बनाए रखो। यदि आज परिस्थिति कठिन है तो याद रखो कि क्रूस के बाद ही पुनरुत्थान आया था। अंधेरी रात के बाद ही सुबह होती है। आंसुओं की रात के बाद आनंद की भोर आती है। यीशु जीवित हैं, वह आज भी सुनते हैं, आज भी चंगाई देते हैं, आज भी टूटे हुए मन को जोड़ते हैं, आज भी बंद दरवाजे खोलते हैं और आज भी निराश लोगों को नई आशा देते हैं। इसलिए अपने जीवन की अर्जी प्रभु के सामने रखो और कहो, हे प्रभु, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। जो कुछ मुझे छोड़ना है उसे छोड़ने की सामर्थ्य दे। जो कुछ मुझे अपनाना है उसे अपनाने की बुद्धि दे। मेरे जीवन को तेरी महिमा का साधन बना। मेरे घर में शांति दे, मेरे परिवार में प्रेम दे, मेरे कार्य में आशीष दे, मेरे मन में विश्वास दे और मेरे हृदय में तेरी उपस्थिति का आनंद भर दे। जो मनुष्य सच्चे मन से प्रभु की ओर लौटता है वह कभी खाली नहीं लौटता। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम असीम है, उनकी दया हर सुबह नई होती है और उनका अनुग्रह उन सब पर बना रहता है जो विश्वास के साथ उनके पास आते हैं। इसलिए आज निर्णय लो कि मैं प्रभु को अपना समय दूंगा, अपनी प्रार्थना दूंगा, अपनी सेवा दूंगा, अपना प्रेम दूंगा और अपना जीवन उनके हाथों में सौंप दूंगा, क्योंकि जो अपना जीवन मसीह में खो देता है वही वास्तव में उसे पा लेता है। और जो प्रभु के लिए त्याग करता है वह परमेश्वर के राज्य में कभी घाटे में नहीं रहता, बल्कि अनंत आशीष, शांति, आनंद और उद्धार का भागी बनता है। आमीन। यीशु मसीह कहते हैं कि जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कुछ नया, कुछ महान और कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार घटित हो तो पहले अपने हृदय को प्रभु के सामने झुका दो। प्रभु से अर्जी लगाओ, अपने मन की बात कहो, अपने आंसू उनके चरणों में रख दो और अपने जीवन का कुछ हिस्सा उन्हें समर्पित कर दो। दान केवल धन का नहीं होता, दान समय का भी होता है, प्रेम का भी होता है, सेवा का भी होता है, क्षमा का भी होता है और अपने अहंकार को छोड़ देने का भी होता है।
जब तुम प्रभु को अपना समय देते हो, जब तुम प्रार्थना में बैठते हो, जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी दुखी को सांत्वना देते हो, किसी निराश व्यक्ति को आशा का शब्द सुनाते हो, तब तुम वास्तव में प्रभु को दान दे रहे होते हो। यीशु ने कहा, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी रहेगा। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा मन स्वर्गीय बातों में लगे, तो अपने जीवन की सर्वोत्तम वस्तु परमेश्वर को अर्पित करो। कई लोग केवल बचा हुआ समय, बचा हुआ धन और बची हुई ऊर्जा प्रभु को देना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर हमारे जीवन का प्रथम स्थान चाहते हैं। जब तुम सुबह उठकर सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करते हो, जब दिन की शुरुआत उनके नाम से करते हो, तब तुम अपने दिन का पहला फल उन्हें दे रहे होते हो। यही समर्पण है, यही सच्ची आराधना है। जीवन में परिवर्तन तब आता है जब मनुष्य अपने पुराने स्वभाव को छोड़ने का निर्णय लेता है। यदि तुम क्रोध छोड़ोगे तो शांति पाओगे, यदि घृणा छोड़ोगे तो प्रेम पाओगे, यदि लालच छोड़ोगे तो संतोष पाओगे, यदि पाप छोड़ोगे तो उद्धार का आनंद पाओगे। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। इसका अर्थ है कि हमें अपने स्वार्थ, अपनी जिद, अपने अहंकार और अपने पापमय जीवन को छोड़कर प्रभु के मार्ग पर चलना होगा। यह मार्ग आसान नहीं है, परंतु यही मार्ग जीवन देता है। संसार का मार्ग चौड़ा है और बहुत लोग उस पर चलते हैं, परंतु वह विनाश की ओर ले जाता है। प्रभु का मार्ग संकरा है, परंतु वही अनंत जीवन की ओर ले जाता है। इसलिए यदि तुम्हें कुछ बड़ा पाना है तो पहले यह पूछो कि मैं क्या छोड़ने को तैयार हूं। क्या मैं अपनी बुरी आदत छोड़ सकता हूं? क्या मैं झूठ छोड़ सकता हूं? क्या मैं दूसरों की निंदा छोड़ सकता हूं? क्या मैं क्षमा न करने की भावना छोड़ सकता हूं? जब तुम यह सब प्रभु के चरणों में रख देते हो, तब परमेश्वर तुम्हारे भीतर नया हृदय और नई आत्मा का कार्य आरंभ करते हैं। याद रखो, बीज जब तक मिट्टी में गिरकर अपने पुराने रूप को नहीं छोड़ता, तब तक वह पौधा नहीं बनता। उसी प्रकार मनुष्य जब तक अपने पुराने जीवन को प्रभु के हाथों में नहीं सौंपता, तब तक वह परमेश्वर की नई योजना में प्रवेश नहीं कर सकता। यीशु ने अपना स्वर्गीय वैभव छोड़कर पृथ्वी पर जन्म लिया। उन्होंने सेवा का जीवन चुना, उन्होंने अपमान सहा, उन्होंने क्रूस उठाया और अंत में अपने प्राण हमारे लिए दे दिए। यदि प्रभु ने हमारे उद्धार के लिए इतना बड़ा त्याग किया, तो क्या हम उनके लिए थोड़ा समय, थोड़ा प्रेम, थोड़ी सेवा और थोड़ा समर्पण नहीं कर सकते? जब तुम प्रभु के लिए कुछ छोड़ते हो तो वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। परमेश्वर किसी का ऋणी नहीं रहते। जो प्रेम बोता है वह प्रेम काटता है, जो दया बोता है वह दया पाता है, जो विश्वास बोता है वह चमत्कार देखता है। इसलिए आज ही प्रभु से कहो, हे यीशु, मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूं। जो कुछ मेरे और तेरे बीच में दीवार बन गया है उसे दूर कर। मेरे भीतर जो अभिमान है उसे तोड़ दे। मेरे भीतर जो भय है उसे निकाल दे। मेरे भीतर जो पाप है उसे धो दे। मुझे ऐसा बना कि मैं तेरी इच्छा के अनुसार चल सकूं। जब यह प्रार्थना सच्चे मन से निकलती है, तब स्वर्ग का द्वार खुलता है और परमेश्वर का अनुग्रह जीवन में उतरना शुरू हो जाता है। दान केवल मंदिर, गिरजाघर या किसी संस्था में धन देने तक सीमित नहीं है। यदि तुम्हारे पास धन कम है तो निराश मत हो। तुम मुस्कान दान कर सकते हो, प्रोत्साहन का एक शब्द दान कर सकते हो, किसी अकेले व्यक्ति को समय दे सकते हो, किसी बीमार के लिए प्रार्थना कर सकते हो, किसी जरूरतमंद की सहायता कर सकते हो।